ये मजबूतियां मैंने 3-3, 4-4 लेयर जिन पे सरिये खड़े हो गए थे, मैं कह रहा हूं तार खड़े हो गए थे, वो प्रोटेस्ट भी देखे हैं और उन प्रोटेस्टों में सरकार को झुकते हुए भी देखा है। 2018 से झुकते देखा है, उसके बाद किसान आंदोलन में झुकते देखा है और अब हम ये देखेंगे कि युवा भी उसको कल झुका के रहेंगे। निश्चित रूप से हम उनके साथ हैं, उनके भविष्य के साथ हैं, क्योंकि ये युवा ही है जो इस देश को प्रबुद्ध भारत बना सकते हैं, समृद्ध भारत बना सकते हैं और ये युवा ही हैं। अगर गलत रास्ते इनको गलत लोगों ने यहाँ लीड किया तो निश्चित रूप से इस मूवमेंट से बहुत कुछ सबक भी मिलेगा। एक लंबे अरसे के बाद, बहुत पिटाई के बाद में कुछ लोग जगे हैं और निश्चित रूप से बदलाव चाहिए, बदलाव होना भी चाहिए। और जब यंग अगर आते हैं मैदान में तो उनके जोश, ऊर्जा यहाँ देखने को मिलती है। आज आपको सभी प्रदेशों से लोग यहाँ आए हुए हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, यहाँ अनपढ़ गंवार बच्चे नहीं हैं। लेकिन जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, अभी अंदर एक चक्कर लगा के आया हूँ, इस प्रोटेस्ट का समर्थन खुले करते हैं, लेकिन करना क्या है ये बात तो पता चले। इस्तीफा चाहिए ना धर्मेंद्र प्रधान का। क्या इस्तीफे से बदल जाएगी चीजें? भाई जैसा सांपनाथ वैसा नागनाथ, दूसरा भी आएगा तो ऐसे ही आएगा। अरे कुछ तो हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आज यहाँ जो इतना लाखों का हुजूम है, एक बार इस देश के खातिर यहाँ से शपथ लेकर उठो ना कि कोई रिश्वत नहीं देंगे, कहीं पर किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं देंगे। आज धर्मेंद्र प्रधान है या कोई भी शिक्षा मंत्री, भंडारी जी मामला है इस्तीफे का है और किसी मैटर, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या इस्तीफे से बात नहीं बनेगी ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो इतने निर्लज हैं, इतने मतलब क्या कह रहा हूँ, जिनको मैं शब्द भी नहीं है, ऐसे निकृष्ट लोग हैं। आप सोचते हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे? पुलिस की बड़ी तैयारी नजर आ रही है दिल्ली के चारों तरफ। पता है मुझे। देखिए, इस प्रोटेस्ट को मैं सभी से कहूँगा कि बहुत हाथ जोड़कर विनती है कि बहुत ध्यान से संवैधानिक रास्ते को अपनाते हुए, किसी तरीके का गलत रास्ता ना अपनाते हुए, क्योंकि लोगों को टारगेट कर लिया गया है। आज युवाओं को टारगेट स्पेशल किया जाएगा, लेकिन इन युवाओं पे भरोसे के साथ मैं ये कहूँगा कि सब लोग यहाँ से एक अच्छे निर्णय के साथ, अच्छी शपथ के साथ जाएं कि ये देश हमारा है। हम जब पैदा हुए तो भारतीय थे, हम मरेंगे तो भी भारतीय होंगे, तो गर्व से कहो हम भारतीय हैं। अगर इस देश के खातिर आप अपना अच्छा रास्ता नहीं अपना सकते हैं तो फिर गलत है। आज हम प्रोटेस्ट अपने पर बच्चों पे आई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं लगातार। अभी री-नीट का एग्जाम का रिजल्ट आया है, आप उसकी धांधली उठा के देखेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं, और सबसे बड़ी बात, अभी जो भी एग्जाम हो रहा है उनसे एक फॉर्म साइन किया जाता है कि बच्चा कोई अप्लाई नहीं करेगा, कुछ भी अपील नहीं कर सकता, कोई रीचेकिंग नहीं करा सकता। तो आप ये मानिए उन बच्चों के तो हाथ अंगूठे पहले ही कटवा लिए। आज एक सिस्टम को बदलने की बात है और सिस्टम तब बदला जाता है जब दो लोग होते हैं इस देश के अंदर। इस प्रजातंत्र में दो लोग, एक वोट लेने वाले और एक वोट देने वाले। वोट लेने वाले तो सुधरेंगे नहीं, तो वोट देने वाले सुधर जाओ। कम से कम हम अपनी व्यवस्थाओं को बनाएं कि किसी काम को, अपने काम को जल्दीबाजी कराने के लिए कोई गलत रास्ता। ये जो भीड़ है इसका क्या होगा? ये भीड़ का जो आलम आज इतनी बड़ी तादाद में आया है। देखिए, भीड़ निश्चित रूप से भावनात्मक है, इमोशनल है और आई है और भी आगे आएगी, कल भी ज़्यादा आएगी। आज लोग अपने अपने अलग अलग नेता अपने अपने पॉलिटिकल अप्रोच लेकर अपने अपने रोटी सेकने यहाँ आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि क्या राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है? क्या प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? क्या एसडीएम जिम्मेदार नहीं है? क्या जो प्रशासन में बैठे जो सरकारी कर्मचारी है वो जिम्मेदार नहीं है? बीजेपी के टाइम में चोरियां हो रही हैं तो कांग्रेस में भी थी, अधिकारी तो वही थे। अधिकारी जब बदलते हैं जब जनता बदलती है, और मेरा ये मानना है जैसी जनता होती है ऐसे इनको नेता मिलते हैं। इस जनता को बदलना पड़ेगा। बदलना ये पड़ेगा कि आज आप कोई भी गलत काम के साथी ना बनिए, कभी रिश्वत देके काम ना कराइए और जूता लेके जाइए अपना काम कराने के लिए, अगर आपका काम सही है तो। अगर मैं गलत काम को कराने के लिए कुछ करूंगा तो निश्चित रूप से गलत रास्ते जाएंगे। इस प्रोटेस्ट को समर्थन करते हैं, लेकिन एक चीज़ है, इस पूरे हुजूम को सीखना चाहिए, नेपाल से सीखना चाहिए इस नेपाल को। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नेपाल नहीं, मैं तो इसको बहुत बड़ा देश, बहुत विकसित समृद्ध भारत, इसको प्रबुद्ध भारत बनाना चाहता हूँ। लेकिन वो युवाओं के हाथ में है और ये सब लोग ये कर सकते हैं, लेकिन एक रास्ता होना चाहिए, एक सही विकल्प के साथ, सही चीज़ के साथ चलना पड़ेगा, तब जाकर कुछ संभव हो पाएगा। मुझे ये पता है कि अभी भी यहाँ पर कुछ धाराएं लागू करवा दी गई हैं और आगे बदला होगा, क्योंकि ये 15 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ।
बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे हैं, बहुत सारे यहाँ लाठी कुर्सियाँ चली हैं, आप तो देखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ दबाया गया है आवाज़ों को, लेकिन ये आवाज़ मजबूत है, युवाओं की है। निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलनी चाहिए, उसके लिए हम सारे युवाओं को या जितने यहाँ पे प्रोटेस्ट कोई भी आंदोलन होता है आरोप लगता है एंटी नेशनल, देशद्रोही, तमाम तरह के आरोप लगते हैं। देखिए, वो नशे में आरोप लगा सकते हैं, उनको आरोप लगाने हैं, आपको उन आरोपों को दरकिनार करते हुए इस देश की अखंडता के लिए, इस देश के भविष्य के लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए और करना चाहिए इस बात को, क्योंकि ये भविष्य है। आज यहाँ से अगर हम कुछ सीख के जाएंगे तो शायद हम बदलाव कर पाएंगे और ऐसी तानाशाही सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे। इस आंदोलन से कोई सबक लेगी सरकार? बिल्कुल, सरकार भी सबक लेगी और युवाओं भी सरकार सबक लेंगे। कल के बाद में बहुत सारे लोगों को सबक मिलने वाला है, ये पूरी जिम्मेदारी से इस धरती से कह रहा हूं, क्योंकि कुछ तैयारियां प्रशासन ने कर ली हैं, कुछ आज रात को, कुछ कल सुबह तक बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। मेरे युवाओं से विनती है कि किसी तरीके का असंवैधानिक रास्ता ना अपनाएं, भविष्य को बर्बाद ना करें। अगर हम भारत को बचा सकते हैं, आपके भविष्य के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आगे भी। और मुझे भी पता है परमिशन नहीं है, लेकिन परमिशन तो मिल जाती है, अगर देना चाहे ना तो आधे घंटे में परमिशनें मिल जाती हैं, उसकी वो नहीं है। लेकिन बात यहाँ है कि इन युवाओं को शांतिपूर्ण मार्च करना चाहिए और सरकार को या प्रशासन को साथ देना चाहिए, तभी जाके ये व्यवस्थाएं बदलेंगी और प्रशासन के प्रति युवाओं का विश्वास भी तभी बढ़ेगा। और अगर प्रशासन गलत तरीके से रोकेगा, गलत डंडा चलाने की कोशिश करेगा, तो ये युवा उस प्रशासन के खिलाफ भी खड़ा होगा। आपने ये देखा है कि पहले भी कई चीज़ें ऐसी हुई हैं। आप अपने पीछे देख लो कितनी मजबूती कर दी गई है। ये मजबूतियां मैंने 3-3, 4-4 लेयर जिन पे सरिये खड़े हो गए थे, मैं कह रहा हूं तार खड़े हो गए थे, वो प्रोटेस्ट भी देखे हैं और उन प्रोटेस्टों में सरकार को झुकते हुए भी देखा है। 2018 से झुकते देखा है, उसके बाद किसान आंदोलन में झुकते देखा है, और अब हम ये देखेंगे कि युवा भी उसको कल झुका के रहेंगे। निश्चित रूप से हम उनके साथ हैं, उनके भविष्य के साथ हैं, क्योंकि ये युवा ही है जो इस देश को प्रबुद्ध भारत बना सकते हैं, समृद्ध भारत बना सकते हैं। और ये युवा ही हैं। अगर गलत रास्ते, इनको गलत लोगों ने यहाँ लीड किया, तो निश्चित रूप से इस मूवमेंट से बहुत कुछ सबक भी मिलेगा। जिस तरह सोनम जी को यहाँ से उठाया गया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं बहुत गलत तरीके से। बिल्कुल, वो लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र नहीं है। इलाज के बहाने से उनकी तबीयत ठीक थी, अभी भी वो सफदरजंग हॉस्पिटल में है और अभी भी उनका अनशन जारी है। लेकिन ये जो तानाशाही की गई है, जिस तरह से छुपा के चद्दरों में छुपा कर जिस तरह से ले जाया गया है, उस तरह से तो कोई किसी मृत आदमी को भी नहीं ले जा सकता। शर्म करनी चाहिए इस प्रशासन को, इस सरकार को, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। कम से कम सरकार की कमेटी यहाँ आकर इन लोगों से बात करे और वो एक रास्ता निकाले कि हाँ, हम इस मंत्री को हटाते हैं और शिक्षा नीति को आगे सुधार की तरफ ले जाते हैं। बात कहाँ तो आरोप लगा रही है, कभी दहशतगर्द बता रही है, कभी वायरस बता रही है। जब किसान आंदोलन चल रहा था, उनको भी आतंकवादी घोषित किया गया था, बाद में सरकार झुकी। इससे पहले कई प्रोटेस्ट में हुआ है, जब आरोप तो करते ही करते हैं, सरकार डरा के दबाना चाहती है। मुझे ये लगता है कि जिस तरह का हुजूम है, जिस तरह का जोश है और जिस तरह के युवा यहाँ हैं, वो दबने वाले नहीं हैं। ये निश्चित रूप से आरोप चाहे कितने भी लगें, हम भी इस देश के नागरिक हैं। आज अगर सरकार आतंकवादी घोषित कर रही है तो सजा दे देना, सजा देने में क्यों पीछे है? प्रूफ तो चाहिए। हम भी तो अदालत जाएंगे, तो कह लेने से आतंकवादी या नक्सली नहीं हो जाते हैं। ये युवा देश का भविष्य है। हम चाहते हैं कि एक सही रास्ते पे होते हुए इस प्रोटेस्ट को संवैधानिक रास्ते से ले जाकर अंजाम तक पहुंचाएं और आगे के सुधार के लिए, इस भारत के लिए एक अच्छा विकल्प और अच्छी चीज़ों को तैयार करें।